नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल हिंदी दस्तक यूपी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के जो चुनावी नतीजे थे, इन नतीजों का रुझान आज आना शुरू हो गया। 14 नवंबर है और आज के दिन पता चल जाएगा बिहार में किसकी सरकार बन रही है और क्या बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, जेडीयू की सरकार बन रही है, या फिर बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से मजबूती से चुनावी मैदान में बिहार में नजर आ रही थी, क्या बहुजन समाज पार्टी कुछ नया खेला करने जा रही है बिहार विधानसभा चुनाव में। आपको बताऊंगा सबसे हॉट सीट जो मानी जा रही थी बिहार में विधानसभा की, वो थी रामगढ़ की विधानसभा की सीटें दोस्तों, जहां से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मैं बताऊं आपको सतीश कुमार यादव उर्फ सतीश कुमार सिंह चुनावी मैदान में थे दोस्तों। अब आप समझिए कि एक बड़ी खबर है यार, एक बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनाव जिस प्रकार से मैदान में लड़ रही थी, अब बीएसपी को उसी प्रकार से नतीजे जो रुझान आ रहा है नतीजों का, उस रुझान में अभी तक की जो खबर है 1354 वोट से अर्थात 1354 वोटों से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो पिंटू कुमार यादव है दोस्तों, बीजेपी से आरजेडी से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर बता रहा हूं मैं आपको, बड़ी जानकारी स्क्रीन पर आप देखिए। चुनाव आयोग की वेबसाइट है जहां पर लिखा सतीश कुमार सिंह यादव बहुजन समाज पार्टी। आप देखिए 1354 वोटों से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वहीं अगर आपको मैं बताऊं दूसरी अशोक कुमार सिंह है जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है, वो माइनस में चल रहे हैं। 1354 वोटों से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से पीछे चल रहे हैं जो बताओ भारतीय जनता के प्रत्याशी। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी बता रहा हूं। वहीं मैं अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात करूं, अजित कुमार थे जो और पीछे चल रहे हैं दोस्तों, तीसरे नंबर पर है। तो आप समझिए कि जो पिंटू कुमार यादव है, अब बहुजन समाज पार्टी का खाता खुलना वहां पर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी जो तस्वीरें, ऐसी जो खबरें आ रही है, ये बहुजन समाज पार्टी को बड़ी राहत देगी। आप समझिए जो कैमूर विधानसभा है, कैमूर विधानसभा की जो चारों सीटें हैं दोस्तों, ये हॉट सीटें मानी जा रही थी और सबसे हॉट सीट कैमूर की रामगढ़ की थी। आप जानते हैं इससे पहले जो पिंटू कुमार यादव है वो बहुजन समाज पार्टी से बाई इलेक्शन में भी चुनाव लड़ चुके हैं और कुछ ही वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वहां पर उनके साथ कुछ रणनीति तैयार की गई थी उनको हराने के लिए। तो खैर वो बात नहीं करेंगे, लेकिन जो आज की रुझान आ रहे हैं, आज की खबर आ रही है, ये बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी राहत है। आप समझिए जिस प्रकार से बीएसपी वहां पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही थी बिहार में, अब बीएसपी को वहां पर बीएसपी का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसी अपडेट आ रही है। और पिंटू कुमार यादव बीजेपी के आरजेडी के प्रत्याशी से सबसे आगे हैं, सभी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। जब बड़ी जानकारी इस पर कोई मीडिया, मैं खासकर बताऊं अगर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है दोस्तों, इस पर चर्चा ही नहीं कर रही है। तो ये जानकारी जो है बेहद बड़ी जानकारी, बेहद जो बहुजन समाज पार्टी के लोगों के लिए है, ये बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं कि जो सतीश कुमार सिंह यादव हैं, जिनको सतीश कुमार उर्फ पिंटू भैया के नाम से वहां पर लोग जान रहे, पुकार रहे थे, प्रचार प्रसार हो रहा था बड़े तेजी के साथ। अब वही पिंटू कुमार यादव बहुजन समाज पार्टी में मजबूती के साथ चुनाव लड़े और खाता खोलते हुए नजर आ रहे हैं, जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं दोस्तों। तो बड़ी जानकारी है। और अगर बताऊं मैं आपको तो बक्सर की जो सीटें हैं, इस पर भी बहुजन समाज पार्टी मजबूती से चुनाव में मैदान में थी। और गया जिले की एक सीटें जो है, वहां पर 10 सीटें गया जिले में है, तो कुछ सीटों पर बहुजन समाज पार्टी वहां पर मजबूती के साथ चुनावी मैदान में थी। लेकिन गया जिले के जो मैं बताऊं वजीरगंज की सीटें हैं, जहां पर चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया चुनावी मैदान में, तो वहां पर भी बड़ी मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में थी। लेकिन जो भी अपडेट आएंगे हम आपको लगातार खबरों पर हमारी निगाहें बनी है, जब जो भी अपडेट आएगी बहुजन समाज पार्टी को लेकर सबसे पहले दिखाने का प्रयास हिंदी दस्तक यूपी चैनल आपको करेगा। अगर आपको वीडियो और खबर सटीक लगे, अच्छी लगे, तो आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए। गुजारिश करेंगे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, खबर कैसी लगी, क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी, कुछ हमसे आपसे हमारा सवाल है, क्या बहुजन समाज पार्टी 5 सीटें निकाल पाएगी बिहार विधानसभा चुनाव के आज के जो नतीजे आ रहे हैं, या फिर 10 सीटें, 15 सीटें, 20 सीटें? ये हमारा सवाल है। 4 क्वेश्चन हमने आपके बीच रखा, क्या लगता है 5, 10, 15, 20 ए सीट बहुजन समाज पार्टी निकाल पाएगी? दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं, अगर बहुजन समाज पार्टी 1, 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट निकालती, फिर भी बीएसपी वहां पर मजबूती के साथ चुनावी मैदान में थी। ऐसी तस्वीरें वहां पर लगातार हम लोग कवरेज पर थे, ग्राउंड पर थे, और ग्राउंड पर लोगों का जो रुझान था वो हाथी की तरफ, बहुजन समाज पार्टी की तरफ मजबूती के साथ लोग थे। भले से सीट ना निकले, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का मिशन और मूवमेंट वहां पर मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आकाश आनंद वहां पर मजबूती के साथ
चुनावी प्रचार में थे। बीएसपी चीफ मायावती जी की एक रैली हुई जहां पर लाखों लोगों की जनसंख्या उमड़ी। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी बिहार में भी अपने जनाधार को बढ़ाने में पूरी तरीके से कामयाब है। भले से मीडिया इस चीज को ना दिखाए, ना बताए, ना विश्लेषण करे, लेकिन हम आपको निष्पक्ष जानकारी, निष्पक्ष एनालिसिस आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों क्या कुछ सोचते हैं आप? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में। आप बने रहे आपके अपने चैनल हिंदी दस्तक यूपी पर।